अस्सलाम वालेकुम माय लवली यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। हस्बे वादा आज एक नई वीडियो के साथ पेश खिदमत है। आज जिस मर्ज़ के मुतल्लिक हम बात करेंगे ये हमारे बुज़ुर्गान के मुतल्लिक है, उम्र रसीदा अफराद के मुतल्लिक जो हमारे घर में हैं, हमारी फैमिलीज़ में हैं, और उनकी केयर के मुतल्लिक ये वीडियो है। अक्सर आपने अपने घर में बुज़ुर्गों को देखा होगा कि जिनमें आप देखते हैं कि उनके चलने के अंदाज में प्रॉब्लम आता है। वो ज़रा लड़खड़ा के चलते हैं या पाँव को घिसट के चलते हैं या बहुत स्लो स्लो चलते हैं, बहुत स्लो चलते हैं और मुड़ने लगते हैं तो गिर जाते हैं, और अक्सर जो हैं वो सीढ़ियों से भी गिर जाते हैं और वो चीज़ों को होल्ड नहीं कर पाते और उनके हाथ इस तरह कांपते हैं, ट्रेमर्स होती हैं हाथों के अंदर, और उनकी यादाश्त कमज़ोर हो जाती है। और उनके चेहरे के जो तासुरात हैं वो बिल्कुल आपको ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल ब्लैंक फेस हो गया है। कोई उनके चेहरे पे कोई जोश जज्बा, कोई इमोशन नज़र नहीं आती, और आप ये समझते हैं कि ये शायद बुढ़ापे की अलामतें हैं और ये वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएंगी और इनका कोई इलाज नहीं है। और यहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि ये एक ख़ास मर्ज़ की अलामतें हैं जिसको हम मिस कर देते हैं। इसको उर्दू में राशा का मर्ज़ कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको पार्किंसनिज़म कहते हैं या पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं, यानी मूवमेंट डिसऑर्डर, हाथों के कांपने का, चलने के प्रॉब्लम का, कोऑर्डिनेशन ना होना चलने में, गिर जाना, ये सब उसकी अलामतें हैं। तो इसलिए होता कैसे है? इसमें होता यह है कि दिमाग के अंदर कुछ रतूबतें होती हैं, न्यूरोकेमिकल्स होते हैं जिनको हम जूस कहते हैं, वो कम हो जाते हैं और दिमाग के कुछ खुलिए एक दिमाग के ख़ास हिस्से में वो डेड हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, जैसे घड़ी के सेल कमज़ोर हो जाते हैं। और वो जो दिमाग का हिस्सा है, वो दिमाग का वो वाला हिस्सा है जो आप पीछे तस्वीर में देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे पीछे, उस हिस्से से मूवमेंट कंट्रोल होती है, कोऑर्डिनेट होती है। उस हिस्से की वजह से जो है वो इंसान कोई ख़ास अमल करता है। तो उस वो कोऑर्डिनेशन कंट्रोल होने की वजह से जो है प्रॉब्लम हो जाता है, और पेशेंट जो है वो जी हाथों को कांपता है, उससे खाना नहीं खाया जाता, लिखा नहीं जाता, चल नहीं सकता, यादाश्त कमज़ोर हो जाती है उससे, और इस तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, नफसियाती मसाइल हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, यादाश्त कमज़ोर हो जाती है, गुस्से का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, पट्टे खिंच जाते हैं, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, और मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर के साथ लग जाता है, और हमें लगता है कि ये सब बुढ़ापे की वजह से है। और वो जब वो सही तरह चल नहीं सकते, मुड़ नहीं सकते, बार बार गिरते हैं, तो उनसे हड्डियाँ भी टूटने का हो जाता है और अक्सर कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जिस बीमारी की अलामतें हैं, जिसको आप बड़े आराम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसको ठीक कर सकते हैं, जिस बुढ़ापे के मर्ज़ को आप रोक सकते हैं और अपने बुज़ुर्गों को बिस्तर पे लगने से बचा सकते हैं। इस मर्ज़ को पार्किंसंस डिजीज़ कहते हैं या पार्किंसनिज़म कहते हैं, और इसका इलाज दवाई से मुमकिन है, और उसके अलावा फिज़ियोथेरेपी जो है वर्जिशों से मुमकिन है, और ये इससे आप अपने बुज़ुर्गों की लाइफ बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरह की अलामतें अगर आपके बुज़ुर्गों में हैं तो ये मत समझें कि ये बुढ़ापे की अलामतें हैं। ये बुढ़ापे की अलामतें तो हैं ही, लेकिन साथ ही पार्किंसंस डिजीज़ की, राशे के मर्ज़ की अलामतें हैं जो कि काबिल इलाज है। तो आप अपने करीबी माहिर नफ्सियात को दिखा सकते हैं, आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, और अगर ये दोनों मौजूद नहीं तो आप किसी अच्छे मेडिकल स्पेशलिस्ट को भी दिखा सकते हैं, और आपका जो है इलाज आपके बुज़ुर्गों का हो सकता है और उनकी ज़िंदगी की क्वालिटी बेहतर हो सकती है। बस यही गुजारिश करनी थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।